हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों ने अभी टाइटल में पढ़ा होगा, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है सऊदी वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूएई से। अगर आप यूएई दुबई से सऊदी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वर्क वीज़ा, तो उस बारे में मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब मैं वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था, सऊदी वर्क वीज़ा के लिए दुबई से, तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और अगर आप एजेंसी को भी कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपसे अच्छे खासे पैसे ले लेंगे। तो इसीलिए मैंने जो जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है, मैं वो इस वीडियोस में बताऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप डायरेक्टली जाके जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ उस हिसाब से अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। वीज़ा फर्स्ट राउंड में ही आप वीज़ा अप्लाई कर पाओगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। मैं आपको स्क्रीन पे अभी लिस्ट बताऊंगा, जो लिस्ट आपको फॉलो करनी है। इसमें से 2-3 रिक्वायरमेंट जो है, आप अगर ताशीर की वेबसाइट से लिस्ट डाउनलोड करोगे तो उसमें कुछ अलग है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी अलग है। वो आपको नहीं फॉलो करना है। मैं जो आपको लिस्ट बताऊंगा उस हिसाब से भी आप अगर डॉक्यूमेंट जमा करते हो और जाते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो है रिक्वायरमेंट ओरिजिनल पासपोर्ट एंड फ़ोटो कॉपी। ये तो सभी के पास होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है शुड बी मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी होना चाहिए। कॉपी ऑफ वैलिड यूएई रेसिडेंस वीज़ा पेज, एक रेड कलर का या ऑरेंज कलर का पेज आता है जब भी आप दुबई आए होगे, आपको एक वीज़ा का पेज मिला होगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एमिरेट्स आईडी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल और एमिरेट्स आईडी भी लेके जाना और एक उसकी कॉपी भी आप लेके जाना। एक फ़ोटोग्राफ लगेगा वाइट बैकग्राउंड में। वर्क परमिट इशूड बाय सऊदी स्पॉन्सर इन द किंगडम, ये जो है ये डॉक्यूमेंट आपको आपका एम्प्लॉयर भेजेगा। जिस कंपनी में भी आप जा रहे हो जॉब के लिए, वो आपको ये डॉक्यूमेंट भेजेगा। ठीक है, अभी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूएई एंड शुड बी अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के लिए मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन था, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है कौन सी रिपोर्ट है, कहाँ से रिपोर्ट निकालनी है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख दिया है। तो एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज दुबई में है, EHS है दुबई में, वहाँ से आप जाके ये रिपोर्ट निकाल सकते हो। आप सिर्फ नॉर्मल एक रिपोर्ट निकालना सऊदी वर्क वीज़ा के लिए। उस रिपोर्ट का मैं यहाँ पे फॉर्मेट भी बता देता हूँ। ठीक है, आप उसको उनको बता देना कि ये वाली हमको रिपोर्ट निकालनी है। तो सलाह अल दीन पे एक उसकी ब्रांच है, वहाँ पे जाके आप निकालोगे तो आपको अराउंड 340 दिरहम्स लगेंगे। ठीक है, और अगर आप दूसरे ब्रांचेस में जाते हो तो उनका रेट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सलाह अल दीन पे एक है, वहाँ पे आप जाके रिपोर्ट निकाल लेना। 24 आवर्स में आपको वो रिपोर्ट देते, ब्लड रिपोर्ट आपका लेंगे सिर्फ, और 24 आवर्स में आपको वो रिपोर्ट मिल जाएंगी। उस रिपोर्ट को आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड करवाना होगा। ठीक है, वो आपको मोफा की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इजीली कर सकते हो। वो बंदा आएगा कुरियर वाला, आपका डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, अटेस्टेड करके आपको ला के देगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड इन ओरिजिनल एंड शुड बी अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई। ठीक है, अब लास्ट वाला जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे अगर ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो, या MBA किया है तो उसको वो डिग्री सर्टिफिकेट सिर्फ वो एक ही लगेगा, और उसको आपको ओरिजिनल उनको सबमिट करना है। और वो जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डाउनलोड करोगे ताशीर की वेबसाइट से, तो उसमें आपको क्या बताएगा मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे आप देखिए, वहाँ पे लिख के आएगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम मोफा ऑफ द इशूइंग कंट्री। ठीक है, मतलब जहाँ से इशू हुआ उस वहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए, और KSA एम्बेसी इन दैट कंट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो ये टोटली रॉन्ग है, 3 जगह से नहीं होगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ वही होना चाहिए। आपकी जैसे आप जो भी आपकी कंट्री है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या जो भी दूसरी कंट्री से हो अगर आप, तो वहाँ से आपको अगर अटेस्टेड है यूएई मोफा से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको अटेस्टेड करके देंगे। मैंने अराउंड 600 पे किया था, उन्होंने 7 to 8 डेज में मुझे दे दिया था।
अगर आपको उनका भी डिटेल चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर लेबर प्रोफेशन, अगर आप लेबर प्रोफेशन में जा रहे हो तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। और दूसरा है फोटो कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द एप्लीकेंट एंड द एम्प्लॉयर अटेस्टेड बाय चेंबर ऑफ कॉमर्स। जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट आया होगा पहले आपने साइन करके दिया होगा, ये भी आपको एम्प्लॉयर ही भेजेगा, चेंबर ऑफ कॉमर्स सऊदी से वो अटेस्टेड करेंगे और आपको भेज देंगे। इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन लेटर एड्रेस टू ताशीर, लाइसेंस नंबर कैन बी एंटर्ड एज 0, ये भी आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम यूएई शुड बी एड्रेस टू सऊदी काउंसलेट दुबई एंड शुड बी इन कलर कॉपी। ठीक है, ये भी आपको एप्लीकेशन से, दुबई पुलिस एप्लीकेशन से आपको पीसीसी आप इजीली निकाल सकते हो। इसका भी कुछ अराउंड 210 दिरहम चार्जेस है। और यहाँ पे आप अगर ताशीर की वेबसाइट से रिक्वायरमेंट डाउनलोड करोगे तो उसके ऊपर लिखा है एंड दैट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम यूएई एंड शुड बी अटेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, बट इसको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है पीसीसी को। ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीसीसी जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट शुड बी एड्रेस टू सऊदी कॉन्सुलेट। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ सऊदी, ऐसा कुछ तो भी है, ऑफ केएस है, उसको आप एड्रेस करके पीसीसी निकाल सकते हो। इसको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं, बट कलर कॉपी होना चाहिए आप जब प्रिंट निकालोगे। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूएई स्पॉन्सर, ये ऑप्शनल है। सऊदी कंपनी कमर्शियल लाइसेंस कॉपी इफ़ द एप्लीकेंट नेम इज़ लिस्टेड इन द लाइसेंस, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको भी। इफ़ द एप्लीकेंट नेम इज़ लिस्टेड इन सऊदीज कमर्शियल रजिस्ट्रेशन दे आर, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑल द एप्लीकेंट फॉर ए वर्क वीज़ा मस्ट डिस्क्लोज द लैक ऑफ, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये इसका कुछ नहीं लगेगा अभी। ठीक है, अब आपको मैं ये, जब आप सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाओगे, जिस हिसाब से मैंने ये डॉक्यूमेंट बताया आप इस हिसाब से डॉक्यूमेंट लेके जाइए, इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। आपको फिर से जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार में प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रोसेस होगा वहाँ पे, वो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो उनके पास ही होगा। ठीक है, पासपोर्ट आपका उनके पास ही होगा। 2 दिन में आपका वीज़ा का आपको मैसेज आ जाएगा। आप पासपोर्ट जो है वो आपको कुरियर से वो लोग भेजेंगे। डिग्री सर्टिफिकेट जो है आपको ताशीर के ऑफिस में फिर से जाना पड़ेगा और वहाँ से ही आपको लेना पड़ेगा। दुबई में मैंने जहाँ से अप्लाई किया था वो ताशीर वीएफएस ग्लोबल था, वाफ़ी मॉल में। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो अगर दुबई में जा रहे हो तो, या तो अबू धाबी, और वहाँ से फिर आप ऑनलाइन उसका एड्रेस देख सकते हो आप। तो आपको 2 दिन में वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट आपको तीसरे दिन मिल जाता है। जैसे ही आपको मिलता है फिर आप सऊदी जा सकते हो। तो बस इस वीडियो में यहीं तक था, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दिया। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी सिर्फ यही था कि आप लोगों को, अगर कोई फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है, जैसे मैंने ट्राई किया था, काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया था बट कोई वीडियो मिला नहीं, तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं भी एक वीडियो बना के इस टॉपिक पे डाल दूँगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगा उस कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू सो मच।